लंबी उम्र की असली इंश्योरेंस पॉलिसी आपके पसीने की हर बूंद है। और अच्छी बात यह है कि यह पॉलिसी पूरी तरह आपके हाथ में है। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको अपने जीवन में 10, 20 या 30 साल और मिल जाए तो आप क्या करना चाहोगे? लेकिन ये साल सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं हो, बल्कि पूरी ताकत, ऊर्जा और तेज दिमाग के साथ जीने के लिए हो। अधिकतर लोग मौत से नहीं डरते हैं, बल्कि उस धीमी मौत से डरते हैं जो बीमारियों, कमजोरी और लाचारी के रूप में आती है और हमारी जिंदगी के कई साल खा जाती है। डॉक्टर पीटर अटिया की किताब आउटलिव इसी डर का जवाब देती है। ये किताब आपको सिखाती है कि उम्र को सिर्फ बढ़ाना ही नहीं, बल्कि हर साल को जिंदादिली और ताकत से भरना ही हमारे लिए असली जीत है। लेकिन दोस्तों, ये कोई जादुई गोली की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक विज्ञान है जिससे आप जान पाएंगे कि कैसे सही आदत और सही समय पर उठाए गए कदम और थोड़ा सा साहस आपकी जिंदगी को न सिर्फ लंबा बल्कि लाजवाब बना सकता है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि लंबी उम्र किस्मत का खेल है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये किताब साबित कर देगी कि लंबी और बेहतर जिंदगी एक कला भी है और एक विज्ञान भी। तो चलिए अब इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी कहानियां लाने की ताकत देता है। अध्याय 1, जीवन का खेल। हम सब सोचते हैं कि उम्र बढ़ने का मतलब है मौत के करीब जाना, लेकिन सच्चाई ये है कि उम्र बढ़ना असली दुश्मन नहीं है। हमारी असली दुश्मन हमारे शरीर में होने वाली बीमारियां हैं। अगर हम अपने शरीर का ख्याल रखें तो हमारी जिंदगी के साल तो बढ़ेंगे ही और हमारा हर साल शानदार होगा। पीटर इस किताब में हमें बताते हैं कि हमें उम्र के खिलाफ नहीं, बल्कि बीमारियों के खिलाफ लड़ना है, और वो भी तब जब बीमारी अभी आई भी न हो। डॉक्टर अटिया इस सोच को मेडिसिन 3.0 कहते हैं। मेडिसिन 1.0 पुराने समय का इलाज था, जहां बीमारी दिखने पर इलाज होता था। मेडिसिन 2.0 में टेस्ट और दवाइयों के सहारे बीमारियों को रोकने की कोशिश हुई। लेकिन मेडिसिन 3.0 का मकसद है बीमारी आने से बहुत पहले सही कदम उठाना। वे बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने जीवन के आखिरी 10 से 15 साल बीमारी में जीते हैं। दिल का दौरा, कैंसर, अल्जाइमर और मेटाबॉलिक बीमारियां हमें धीरे धीरे कमजोर करती है। अगर हम इन 4 बड़े दुश्मनों को सही समय पर रोक दें, तो न सिर्फ लंबी उम्र जी सकते हैं, बल्कि आखिरी सांस भी एक्टिव रह सकती है। सोचिए, अगर आपकी जिंदगी एक लंबा खेल है, तो आपको पहले हाफ में ऐसी ट्रेनिंग करनी होगी कि दूसरा हाफ शानदार हो। लेखक कहते हैं, हम मरने से नहीं, बीमार पड़कर जीने से डरते हैं। इसलिए असली लक्ष्य है हेल्थ स्पैन बढ़ाना, यानी स्वस्थ सालों की संख्या को बढ़ाना है। अब अगला सवाल है कि हम ये खेल जीतेंगे कैसे, और इसका सही जवाब है अपने शरीर के अंदर की बायोलॉजी को समझकर। अध्याय 2, शरीर का विज्ञान। हमारे उम्र 2 तरह की होती है। 1, क्रोनोलॉजिकल एज, यानी जन्म से अब तक का समय। 2, बायोलॉजिकल एज, यानी शरीर के असल काम करने की क्षमता। लेखक बताते हैं कि 50 साल के लोग जैविक रूप से 40 साल के जैसे लगते हैं, और 40 साल के लोग जैविक रूप से 60 साल के लगते हैं। इसका मतलब असली बात उम्र की नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की अंदरूनी सेहत की है। पीटर हमारे शरीर को एक जटिल मशीन मानते हैं, जिसके अलग अलग सिस्टम मिलकर हमें जिंदा रखते हैं। इनमें सबसे अहम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी दिल और खून की नलियों का तंत्र। मेटाबॉलिक सिस्टम, यानी ऊर्जा और शुगर का प्रबंधन। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, यानी मांसपेशियों और हड्डियों का तंत्र। न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, यानी दिमाग और नर्व्स का तंत्र। अगर इन तंत्रों में से कोई भी एक तंत्र कमजोर होता है, तो बाकी सब तंत्रों पर इसका असर पड़ता है। अब यहां बात आती है 4 घातक बीमारियों की। 1,
एथेरोस्क्लेरोसिस, दिल की नलियों का बंद होना जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक होते हैं। 2. कैंसर, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि। 3. न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेस जैसे अल्जाइमर, पार्किंसन। 4. मेटाबॉलिक डिजीजेस जैसे डायबिटीज और मोटापा। इन चारों का असर धीरे धीरे होता है और जब तक हमें लक्षण दिखते हैं तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। इसलिए लेखक कहते हैं इनका मुकाबला 40 की उम्र से पहले शुरू कर देना चाहिए। शरीर के विज्ञान को समझने का मतलब है ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर को नजर में रखना, मांसपेशियों और हड्डियों की मजबूती बढ़ाना, दिमाग को एक्टिव और तनाव मुक्त रखना, और सबसे जरूरी सही खानपान और रोजाना की हरकत। लेखक एक खेल का उदाहरण देते हैं। सोचिए आप एक मैराथन दौड़ रहे हैं, लेकिन ये दौड़ 90 से 100 साल तक चलेगी। आपको दौड़ के पहले हिस्से में ही ऐसी फिटनेस बनानी होगी कि आखिरी हिस्से में भी आपके कदम धीमे न पड़े। अध्याय 3, 4 घातक खतरे। मौत हमसे सिर्फ एक ही बार नहीं लड़ती। असली खतरा वो 4 दुश्मन हैं जो हमें धीरे धीरे अंदर से खत्म करते हैं। अगर इन्हें समय रहते पहचान लिया जाए तो हम अपनी उम्र को न सिर्फ बढ़ा सकते हैं बल्कि उसके हर साल को ऊर्जा और ताकत से भर सकते हैं। डॉक्टर पीटर इन 4 दुश्मनों को 4 हॉर्समैन ऑफ क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। 1. हृदय रोग। ये सबसे बड़ा और सबसे चुपचाप हमला करने वाला दुश्मन है। दिल की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा होकर ब्लॉकेज बनाते हैं। शुरू में इसका कोई लक्षण नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे रुकावट बढ़ती है दिल का दौरा और स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर आप 30 से 40 की उम्र में भी हैं, तब भी अपने LDL कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और कार्डियो फिटनेस पर नजर रखें। 2. कैंसर। ये दुश्मन तब हमला करता है जब शरीर की कोशिकाएं बेकाबू होकर बढ़ने लगती है। कैंसर का खतरा उम्र के साथ बढ़ता है, लेकिन गलत खानपान, धूम्रपान, शराब और मोटापा इसे और तेज कर देते हैं। पीटर सलाह देते हैं कि स्क्रीनिंग को हल्के में न ले, जैसे कोलोनोस्कोपी, मैमोग्राफी और अन्य टेस्ट, क्योंकि कैंसर अगर शुरुआती चरण में पकड़ में आ जाए तो इतना घातक नहीं होता है। 3. न्यूरोडिजेनरेटिव रोग। अल्जाइमर, पार्किंसन और डिमेंशिया जैसे रोग हमारे दिमाग की कार्य क्षमता को धीरे धीरे खत्म करते हैं। शुरुआत में हल्की भूलने की आदत या ध्यान भटकना दिखता है, लेकिन धीरे धीरे ये सोचने समझने की क्षमता छीन लेते हैं। दिमाग की सेहत के लिए शारीरिक फिटनेस, मानसिक चुनौतियां और सामाजिक जुड़ाव जरूरी है। 4. मेटाबॉलिक रोग। इसमें डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा और फैटी लिवर जैसी बीमारियां आती हैं। ये शरीर के पूरे ऊर्जा तंत्र को बिगाड़ देती है और बाकी तीनों घातक दुश्मनों का खतरा बढ़ा देती है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है सही डाइट, नियमित व्यायाम और अच्छी नींद। इन चारों दुश्मनों की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब धीरे धीरे हमला करते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें 10 से 20 साल पहले पहचान कर रोक लें तो आप न सिर्फ लंबा जी सकते हैं बल्कि बीमारियों से मुक्त उम्र पा सकते हैं। अध्याय 4, खान पान का सच। हम जिसे रोज अपनी थाली में रखते हैं वही हमारे भविष्य की सेहत लिखता है। लेकिन आज खानपान के बारे में इतनी उलझी हुई सलाहें कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्ब्स खाए या न खाए, फैट अच्छा है या बुरा, प्रोटीन ज्यादा लेने से नुकसान होगा कि नहीं। पीटर कहते हैं पोषण पर ध्यान देना जरूरी है, लेकिन इसे लंबी अवधि की रणनीति की तरह देखना चाहिए, न कि 10 दिन की डाइट प्लान की तरह। एक ही डाइट सबके लिए सही नहीं। हर व्यक्ति का शरीर अलग है। जेनेटिक्स, एक्टिविटी लेवल, मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य स्थिति सब पर असर डालते हैं। इसीलिए कोई मैजिक डाइट नहीं है जो सब पर फिट बैठे। अपने लिए सही डाइट ढूंढने के लिए आपको प्रयोग करना होगा। कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का संतुलन। प्रोटीन मांसपेशियों को बचाने और बढ़ाने के लिए जरूरी है। उम्र बढ़ने पर मांसपेशियां जल्दी टूटती हैं, इसलिए प्रोटीन इंटेक पर्याप्त होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट
ज्यादातर लोगों को रिफाइंड कार्ब्स और चीनी कम करनी चाहिए। फैट, सभी फैट बुरे नहीं होते। ओमेगा 3 जैसे हेल्दी फैट दिल और दिमाग के लिए फायदेमंद है। इंटरमिटेंट फास्टिंग और टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, ये सिर्फ वजन घटाने का तरीका नहीं, बल्कि मेटाबॉलिक स्वास्थ्य सुधारने का साधन है। खाने और उपवास के बीच सही अंतराल रखने से इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ती है और सूजन कम होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का महत्व, विटामिन, मिनरल और फाइबर सिर्फ सप्लीमेंट से नहीं, बल्कि असली खाने से मिलने चाहिए। रंग बिरंगी सब्जियां, फल, नट्स और बीज रोजाना डाइट में होना जरूरी है। खाने की आदतें और लाइफस्टाइल, अगर आप रोज बाहर का जंक फूड खा रहे हैं तो हफ्ते में एक दिन सलाद खा लेना कोई जादू नहीं करेगा। लंबी उम्र के लिए खाने की आदत स्थायी और सतत होनी चाहिए। खान पान का सच ये है कि हमें किसी ट्रेंडिंग डाइट के पीछे भागने के बजाय अपनी जरूरत, शरीर और लंबी उम्र के लक्ष्य के हिसाब से प्लान बनाना चाहिए। जितना ज्यादा हम खाने को दवा की तरह देखेंगे, उतना ही हमारा शरीर हमारा साथ लंबे समय तक देगा। अध्याय 5, फिटनेस की ताकत। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी उम्र बढ़ाने की सबसे सस्ती, सुरक्षित और असरदार दवा आपके पैरों के नीचे है, तो क्या आप भरोसा करेंगे? जी हां, वो है आपका मूवमेंट, आपकी फिटनेस। फिटनेस सिर्फ मसल्स बनाने या पतले दिखने के लिए नहीं है, ये आपके पूरे जीवन को बदलने वाली औषधि है। पीटर के मुताबिक व्यायाम उम्र बढ़ाने के सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है। फिटनेस क्यों जरूरी है? बढ़ती उम्र के साथ मसल्स मास और ताकत घटती है। इसे सार्कोपेनिया कहते हैं। कम मसल्स और कम ताकत गिरने का ज्यादा खतरा, हड्डियों का टूटना और धीरे धीरे जीवन की गुणवत्ता का गिरना है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, ब्लड शुगर कंट्रोल और इम्यून सिस्टम, सब पर फिटनेस का सीधा असर है। 2 फिटनेस के 4 पिलर। 1 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हफ्ते में 2-3 बार स्क्वाट, डेडलिफ्ट, पुशअप्स जैसी एक्सरसाइज। 2 एरोबिक ट्रेनिंग, तेज चलना, साइकिलिंग, स्विमिंग। 3 हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, स्प्रिंट्स या तेज गति वाले छोटे छोटे सेशंस। 4 मूवमेंट और मोबिलिटी, रोजाना स्ट्रेचिंग, योग और एक्टिव लाइफस्टाइल। 3 सेंटेनेरियन डेकैथलॉन की सोच। अटिया एक दिलचस्प आइडिया देते हैं। सोचिए, आप 100 साल के हैं और फिर भी अपने पसंदीदा 10 काम आसानी से कर पा रहे हैं, जैसे सीढ़ियां चढ़ना, बच्चों को उठाना, लंबी वॉक पर जाना। इसके लिए आपको अभी से ट्रेनिंग करनी होगी। आपका आज का हर वर्कआउट कल के आपके स्वतंत्र जीवन की गारंटी है। 4 फिटनेस के छोटे कदम। अगर जिम नहीं जा सकते तो घर पर बॉडी वेट एक्सरसाइज करें। रोजाना 8 से 10,000 कदम चलना एक बेहतरीन बेसलाइन है। हर 30 से 40 मिनट में कुर्सी से उठकर 2-3 मिनट मूव करें। अध्याय 6 नींद और तनाव। लंबी जिंदगी सिर्फ कसरत और डाइट से नहीं मिलती। अगर आपकी नींद और मानसिक शांति खराब है तो आपकी सेहत धीरे धीरे टूट रही है। पीटर के अनुसार नींद और तनाव प्रबंधन दीर्घायु के छुपे हुए स्तंभ हैं। लोग इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इनके बिना बाकी सारी कोशिश अधूरी है। 1 नींद का विज्ञान। वयस्कों के लिए 7 से 9 घंटे की क्वालिटी नींद जरूरी है। नींद के दौरान शरीर मरम्मत मोड में जाता है। हार्मोन संतुलन, इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन, मसल रिपेयर और ब्रेन टॉक्सिन क्लियरेंस। कम नींद का मतलब है दिल की बीमारियां, मोटापा, डिप्रेशन और जल्दी बुढ़ापा आना। बेहतर नींद के टिप्स। 1 रोज एक ही समय पर सोना और उठना। 2 सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन बंद करें। 3 कमरे को ठंडा और अंधेरा रखें। 4 कैफीन और भारी खाना सोने से पहले न लें। 2 तनाव का असर। क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लगातार ऊंचा कोर्टिसोल लेवल। नतीजा ब्लड प्रेशर बढ़ना, इम्यून सिस्टम कमजोर होना, नींद में बाधा और मेटाबॉलिक गड़बड़ी। 3
तनाव प्रबंधन की रणनीतियां, माइंडफुलनेस मेडिटेशन दिन में 10 से 15 मिनट, गहरी सांस लेने की तकनीक, 4 सेकंड इनहेल, 4 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड एक्सेल, सोशल कनेक्शन, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, शौक और रचनात्मक काम, पेंटिंग, गार्डनिंग और म्यूजिक, नींद और तनाव का जुड़ाव, तनाव यानी नींद खराब यानी तनाव और बढ़ना। इस सर्कल को तोड़ना ही असली कुंजी है। फिटनेस आपका इंजन है, लेकिन नींद और शांति उसका ईंधन है। बिना इनके लंबी उम्र की यात्रा अधूरी है। अध्याय 7, दीर्घायु की योजना। दोस्तों, अब तक हमने समझ लिया है कि लंबी उम्र सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, ये आपके रोजाना के चुनावों का नतीजा है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम इन सारे सिद्धांतों को एक योजना में बदल सकते हैं? एक ऐसा रोड मैप जो हमें आने वाले दशकों तक स्वस्थ, ऊर्जावान और खुश रखे। यही है इस अंतिम अध्याय का मकसद, दीर्घायु का ब्लूप्रिंट। 1, सोच का बदलाव, उम्र से आगे की सोच। सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अधिकतर लोग सेहत को लेकर रिएक्टिव रहते हैं, बीमारी आने पर डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन दीर्घायु योजना प्रोएक्टिव है, यानी आप अभी से वो कदम उठाएंगे जिससे उम्र बढ़ने पर बीमारी का मौका बेहद कम हो जाए। बीमारी की जगह प्रदर्शन पर फोकस करें। आपके शरीर का हर हिस्सा कितना अच्छा काम कर रहा है, इसे मापे। उम्र को सिर्फ संख्या न माने, बल्कि हेल्थ स्पैन यानी स्वस्थ जीवन काल को अपना लक्ष्य बनाएं। 2, 4 घातक खतरे पर फोकस। योजना बनाते समय आपको ये याद रखना होगा कि 90% समय लोग 4 मुख्य कारणों से मरते हैं: दिल की बीमारी, कैंसर, अल्जाइमर और मेटाबॉलिक डिजीज। इसलिए हर साल हार्ट हेल्थ चेकअप कराएं, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल पर नजर रखें। कैंसर के लिए जरूरी स्क्रीन जैसे कोलोनोस्कोपी, मैमोग्राफी समय पर कराएं। दिमाग को तेज रखने के लिए मानसिक चुनौतियां लें, नई भाषा सीखें, पहेलियां सुलझाएं, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखें ताकि डायबिटीज का खतरा न हो। 3, खान पान का डिजाइन। एक सफल दीर्घायु योजना बिना पोषण के अधूरी है। प्रोटीन, मांसपेशियों की ताकत और मरम्मत के लिए रोजाना पर्याप्त प्रोटीन लें। फाइबर, पाचन, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के लिए जरूरी। रंग बिरंगे फल और सब्जियां, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर। प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा चीनी से दूरी, ये शरीर में सूजन और मेटाबॉलिक गड़बड़ी बढ़ाते हैं। हाइड्रेशन, पानी आपके शरीर की हर प्रक्रिया को संतुलित रखता है। 4, फिटनेस, उम्र रोकने का सबसे बड़ा हथियार। व्यायाम सिर्फ मांसपेशियों को नहीं, बल्कि आपके पूरे शरीर को जवान रखता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हड्डियों, जोड़ों और मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी। कार्डियो, दिल और फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है। मोबिलिटी और बैलेंस ट्रेनिंग उम्र के साथ गिरने और चोट लगने से बचाती है। नियमितता, हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट का शारीरिक एक्टिविटी रूटीन अपनाएं। 5, नींद और मानसिक शांति। दीर्घायु की योजना में नींद और मानसिक स्वास्थ्य को उतनी ही प्राथमिकता दें जितनी पोषण और व्यायाम को। 7-8 घंटे की गहरी नींद लें। सोने का एक तय समय रखें और डिजिटल स्क्रीन से 1 घंटे पहले दूरी बनाएं। तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन, योग या सांस लेने की तकनीक अपनाएं। रिश्तों में निवेश करें। अकेलापन भी उतना ही खतरनाक है जितना धूम्रपान। 6, मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग। एक योजना तभी सफल होती है जब आप अपनी प्रगति मापें। साल में एक बार हेल्थ रिपोर्ट कार्ड बनवाएं, ब्लड वर्क, हार्मोन लेवल, फिटनेस टेस्ट, फूड और एक्सरसाइज को ट्रैक करने के लिए ऐप या जर्नल का इस्तेमाल करें। छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें हासिल करने के बाद अगले स्तर पर जाएं। 7, लचीलापन और लंबी अवधि का नजरिया। दीर्घायु योजना कोई 30 दिन का चैलेंज नहीं है, ये जीवन भर का साथ है।
अगर कभी 1-2 दिन रूटीन छूट जाए तो चिंता न करें, बस अगले दिन से फिर शुरू करें। जीवन में बदलाव आते रहेंगे। योजना को अपनी उम्र, काम और स्वास्थ्य के अनुसार एडजस्ट करें। 8. दीर्घायु का अंतिम संदेश। आखिर में, लंबी उम्र जीना तभी सार्थक है जब वो स्वस्थ, सक्रिय और आनंदमय हो। आपका मकसद सिर्फ ज्यादा साल जोड़ना नहीं, बल्कि उन सालों में जिंदगी भरना है। आज से आप जो भी चुनाव करेंगे, खाना, व्यायाम, नींद, रिश्ते, वो सब आपके भविष्य के स्वास्थ्य को आकार देंगे। दोस्तों, अगर आप आज ये ब्लूप्रिंट अपनाते हैं तो आने वाले 20 से 30 साल बाद आप अपने आप को धन्यवाद देंगे। लंबी उम्र कोई सपना नहीं, बल्कि सही आदतों और निरंतरता का नतीजा है। तो चलिए मिलकर इस योजना को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, क्योंकि असली जीत सिर्फ लंबा जीने में नहीं, बल्कि बेहतर जीने में है। लंबी और स्वस्थ जिंदगी किसी जादू का नतीजा नहीं होती, ये रोज के छोटे छोटे फैसलों का परिणाम है। सही खान पान, नियमित व्यायाम, मानसिक संतुलन और वैज्ञानिक समझ के साथ हम न सिर्फ अपनी उम्र बढ़ा सकते हैं, बल्कि उसे गुणवत्ता से भर सकते हैं। याद रखिए, आपका कल आज के चुनावों से तय होता है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट आप तक पहुंचते रहें, तो अभी मॉरल जी के केंद्र को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आप इसके हकदार हैं। धन्यवाद।